हमारे साथ बिल्कुल जी स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, शुक्र है कि आपको स्टेडियम के इर्द गिर्द से भी हम किसी स्टूडियो में भी देखने में कामयाब हुए हैं, मगर ना आजकल तो वैसे स्टेडियम जब ये काम नहीं हो रहा था, उसके जो इर्द गिर्द बाहर की हैं रास्ते, उसके अंदर बहुत सारी जगहें ऐसे हैं जो कि बोर्ड का स्टाफ उसको इस्तेमाल करता था रहाइश के लिए। वो सब कुछ हिल गया है, सारे रेस्टोरेंट हिल गए हैं अपनी जगह से। पीसीबी के कई ऑफिशियल्स की कॉफ़ी शॉप पे वहाँ पे कोई वो पॉइंट था, कौन सा मीटिंग पॉइंट, वो भी हिल गए हैं। ज़रूरी गुफ्तगू रुक गई है। ज़रूरी गुफ्तगू रुक गई है। और बिलखुसूस सर्दियों के मौसम में सारे का सारा जो धूप लेनी होती थी उन्होंने, किसी ने एनसीए से निकल के, किसी ने पीसीबी के दफ्तर से निकल के, तो वो 2-3 पॉइंट्स हैं, वो सिलसिला टूटा है। हाँ, सिलसिला टूटा है। तो ये जो टूटा हुआ सिलसिला है स्टेडियम जुड़ने में कितना टाइम कब तक हाँ जुड़ जाएगा? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग आज एक तरह से एक डेडलाइन थी, मतलब 25th 27th बोला था पीसीबी ने कि हम मीट करेंगे। कुछ चीज़ें मीट हुई हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी डिले हैं। मुझे आज जो मैंने विजुअल अभी करके ही आ रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है देखिए काम तो हो रहा है तेज़ी के साथ। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक दिन ना काउंट करें, आप उसको 3 दिन काउंट करें जब एक दिन गुजरता है, क्योंकि 3 शिफ्टों के अंदर काम हो रहे हैं। बट 30 वाली जो डेडलाइन है उसमें आप माइंड बना के रखिए कि शायद 2 दिन ऊपर और जाएं, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि आज तक ये था जो प्लान बनाया हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जो सराउंडिंग रोड हैं सारा का सारा वो क्लीन कर देंगे, बट अभी भी मेस है, डेहरियाँ हैं, मट्टी, रेत, बजरी, सीमेंट, ईंटें टूटी फूटी वो सब पड़ी हुई हैं। क्योंकि अभी जो मरकजी गेट है वो एक्चुअली बनना है, उसकी जो एक्सटर्नल वॉल है वो बन रही है, बट गेट अभी लगना है, जो कि शायद 1-2 दिन उसको और लगे। तो आप समझिए कि जो 5 दिन जो 25 तक का बोला था वो काम शायद 27 को हो पाए, जो 30 का बोला था वो शायद 2 दिन और डिले हो। बट काम पेसी चल रहा है इसके अंदर। और जो पिच वाला एरिया वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट है, वो मुझे लगता है कि 30 तक इनसाइड वाला एरिया वो सबका सब क्लियर हो जाएगा। जो प्ले एरिया है, जो ड्रेसिंग रूम है, जो आरसीसी ऑफिशियल्स का है, जो सब चीज़ें वो सब क्लियर हो जाएंगी 30 तक। जो पीसीबी ऑफिसेज हैं और जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो शायद 1 आधा दिन और ले सकते हैं। जी 8 को हमारा पहला मैच है ट्राई नेशन सीरीज़ का, लाहौर में ही उसका आगाज़ हो रहा है। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो स्टेडियम्स का मुकम्मल तौर पर ठीक होना इस अंदाज में भी, इस एतबार से भी कि जब कैमरामैन अपना कैमरा घुमाए या ड्रोन दिखाए तो कुछ उसमें हमें बजरी और सीमेंट नजर ना आए, हमें स्टेडियम ही नजर आए। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ट्राई नेशन सीरीज से पहले ये तमाम चीजें, ये जितना भी मेस क्रिएट हुआ है ये सब सॉल्व हो जाएगा? देखिए, एक है पीसीबी की डेडलाइन, एक सनाउल्लाह की डेडलाइन है। मुझे लगता है कि 3 फेब तक सब क्लियर हो जाएगा, मुझे लग रहा है। 3rd फेब? आई एम श्योर, या 3rd फेब तक सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वैसे एक और भी चीज़ है, वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है 14 को, मुझे लगता है तभी उन्होंने फूल से आगाज करना है शायद स्टेडियम से। लाल ईंटें भी हैं वहाँ पे। अच्छा, वैसे एक और चीज़ भी है कि चूंकि अगर आपने कितनी बड़ी मशक की है तामीर के हवाले से, अगर कुछ चीज़ रह भी जाती है तो कोई इतना बड़ा तूफान नहीं है, नॉट अ बिग डील। मुझे लगता है देखिए, जिस कम टाइम पे हम बना रहे हैं वो एक अपने आप में एक ये भी खास बात है कि हम कम टाइम पीरियड ये ऐसा यहाँ पर नहीं होगा कि आपने स्टेडियम से कोई 3 घंटे की ड्राइव के बाद आपने पहुँचना है, या आपको 2 घंटे की ड्राइव है, या स्टेडियम में आपका जो प्रैक्टिस और जो आपका प्ले एरिया है और आपके स्पेक्टेटर्स का जो आना जाना है, अगर वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं तो उससे कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी जगह पर काम रह भी गया है तो उसका कोई ऐसा लेना देना कि पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ी पाकिस्तान से गलती या कोताही हो गई है। हाफिज साहब, कोई ऐसा काम नहीं रहेगा। जो अब 8 को मैच है ना, वो आई एम 100% श्योर उस तक तो कोई काम नहीं रहेगा, ये मैं श्योर हूँ। मैं आपको 3 फेब भी थोड़ा एक दिन का एक्सटेंड करके बोल रहा हूँ, 2 या 3 फेब को समझिए कि सब क्लियर होगा। बट मैं 3 का इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है ये बाहर जो मैच किया हुआ है वो सारा का सारा एक बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और रोड जो था कि आज तक बन जाएगा, ऑलमोस्ट काफी बन भी गया हुआ है, बट मुझे लगता है कि अभी जो मरकजी गेट वाला बाहर जो सब पड़ा हुआ है वो उठाया जाएगा, तो साइड पे अभी रोड बनना है, या आप कारपेटिंग समझ लीजिए, वो अभी होना बाकी है, बाकी सराउंडिंग में हुआ हुआ है। तो आप ये ना समझे कि बाहर कोई तोड़फोड़ हो रही होगी, कोई ईंट तोड़ी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैच चल रहा होगा, अगर फर्ज किया, वो वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी फिनिशिंग की, बट अगर पड़ी भी तो जो बिल्डिंग के एक्सटर्नल साइड है उसका 3rd या 4th फ्लोर, जो कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब खोलना है उसको, उसके अंदर जो भी काम करना है, तो बाहर वाली जो ऑफिसेज एरिया भी 1st फ्लोर 2nd फ्लोर तैयार हो चुका होगा तब तक। बट जो 3rd और 4th फ्लोर है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उसको छेड़ेंगे। और जो छत है जहाँ पे लोग बैठेंगे क्रिकेट फैंस, वो आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, बट मुझे लग रहा है आफ्टर पीएसएल होगा वो। अब
क्योंकि पीएसएल भी पास ही है ना अब तो। बिल्कुल ऐसे ही है। डेडलाइन 25 की थी और इससे पहले अगर हम देखें 31 की डेडलाइन थी दिसंबर में, शायद वो ग्रे स्ट्रक्चर की थी, लेकिन उस वक्त भी जब हम गए थे तो वहाँ पर ऐसा कोई काम 100% नहीं हुआ था कि हम ये कहें कि हाँ ग्रे स्ट्रक्चर भी मुकम्मल तौर पर तैयार है, काम जारी था ग्रेजुअली। हम लोग क्यों इतनी पहले की डेडलाइन देते हैं जब हमें पता होता है कि ये मामला जो है ये थोड़े डिले हो जाएंगे? व्हाई डू वी मेक फन ऑफ आवरसेल्व्स बाय आवर ओन? नहीं, फन नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि कोई मजाक उड़ने वाला मामला है। हम ये डेडलाइन किसको हम दे रहे हैं? पहली बात तो ये है, हम किसको दे रहे हैं? हम अपने आप को या हम जो जिनको हमने अनाउंस करने की क्या जरूरत है? वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। हेडलाइन किसको दे रहे हैं? नहीं, वो हेडलाइन बाद में बन जाती है। डेडलाइन किसे दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये देने की जरूरत क्या है, वो बहुत जरूरी है। आप सोचिए, हम देखते हैं जाके स्टेडियम में तो हमें भरोसा रहता है नहीं काम तेजी से हो रहा है। जो नहीं देख रहा, आम जो क्रिकेट फैन है पाकिस्तान का, खासकर जो पाकिस्तान में नहीं बाहर बैठा हुआ है, वो लोग बड़े शौक से देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर ये डेडलाइन ना रखी जाए तो उनके दिलों में वसवसा रहेगा कि यार ये मुझे नहीं लगता कि चैंपियनशिप से पहले बनेगा, तब लोग ये सोचेंगे। तो डेडलाइन का मतलब है कि पाकिस्तान, देखिए आज फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शेड्यूल जारी किया ट्राई नेशन सीरीज का, तो पाकिस्तान तो अपने पांव पे खड़ा है आज भी। वो बोल रहा है कि भाई हम तो 8 को मैच जो पहले रखा था अब भी हम रख रहे हैं और यहाँ पे मैच कराएंगे। बट मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये लग रहा है कि 30 वाली जो डेडलाइन है वो शायद 2-3 दिन ऊपर चली जाए, वो जा सकती है। बट 8 वाला कोई दिमाग में ना रखिए डाउट कि 8 को कोई प्रॉब्लम होगा मैच कराने में, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। एक और है मेरे इसमें कि जब ये काम शुरू हुआ ना स्टेडियम का, कदाफी स्टेडियम का, देखिए दो इस पे नुक्ता नज़र हैं, ख्यालात दो किस्म के हैं। एक ख्याल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई ज़रूरत नहीं थी ऐलान करने की कि जी हम फ़लाँ तारीख़ तक चले जाएंगे। एक नुक्ता नज़र ये है जी, बिल्कुल जैसे अभी सनाउल्लाह खान साहब ने कहा कि बिल्कुल ये एक तारीख़ का ऐलान करना ज़रूरी है और इसके ज़रिए मुख्तलिफ मकासद आप हासिल करते हैं। दोनों नुक्ता नज़र अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन हाफिज़ साहब, आप पीसीबी चेयरमैन हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि कब तक आप अगर जवाब नहीं देंगे तो लोग कहेंगे जी डाउट है, इनको तो पता ही नहीं है कब होगा। तो मनसूबा कोई भी, तो ये देना ज़रूरी है, ऐसा नहीं। देखिए ना यहाँ पर जो पाकिस्तान में बिलखुसूस लाहौर में मुख्तलिफ मनसूबे हुए, वो 3-3 माह में फ्लाईओवर, अंडरपास, मासिवाय एक मखसूस हुकूमत के जिसने 5 साल में सिर्फ एक ही अंडरपास बनाया। नहीं, किसी ने सिर्फ एक का अंडरपास बनाया, ये बिल्कुल इधर फिरदौस मार्केट वाला, वो 3 साल में उसी में लगे रहे। वगरना पाकिस्तान में लाहौर में बिलखुसूस पंजाब में ये जो कंस्ट्रक्शन के मंसूबे हैं तामीराती, ये 3-3 माह में बड़े बड़े काम हुए हैं। बिल्कुल, मुझे ये कलमा चौक वाला याद है, मोहसिन नकवी साहब ने मेरे ख्याल से इसको शुरू करवाया। नहीं, ये मोहसिन नकवी साहब ने शुरू नहीं किया था, ये हुआ था उससे पहले हुआ था। जो मोहसिन नकवी साहब के दौर में काम हुआ है तामीराती सड़कों का, काफी सारा काम हुआ है। अगेन इट्स नॉट अबाउट एनी इंडिविजुअल, मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा जो काम करने का अंदाज है लाहौर में वो ये है। तो ये दो मुख्तलिफ ख्याल हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप एक जगह पर खड़े हैं, आपने लोगों को बताना है और आप विजिट कर रहे हैं, देखें वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। अगर आप इन दोनों ओहदों को देखते हैं तो ये दोनों ओहदे अपनी अपनी जगह पर हर वक्त अखबारात और मीडिया में रहते हैं। और फिर जब कोई वज़ीर दाखिला है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, वो क्यों नहीं चाहेगा कि यार मैं टेलीविज़न पे जाऊं, मैं अपने ख्यालात का इजहार करूं, मैं लोगों को बताऊं। मुख्तलिफ स्कोर जो है वो सेटल करने होते हैं थ्रू मीडिया, बड़े आसान अंदाज में, बड़े सादा और सीधे अंदाज में। भी है ना, मतलब तो वो ब्लंट हैं, मतलब उन्हें बोलने में वो प्रॉब्लम्स या वो हिचकिचाहट भी नहीं होती है। अगर उनसे कोई सवाल करता है तो वो उसका ओपनली जवाब देते भी हैं, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ जर्नलिस्ट एज वेल। तो मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस लेवल जो हम मोस्टली देखते हैं, या पास्ट में अगर आपको 1-2 स्पेसिफिक चेयरमैन याद हो, उनसे कुछ पूछा जाता था तो उन्हें नहीं बताया जाता था उनसे, फिर बाद में वो भी खबर बन जाती थी। तो वो ऐसे मामला जो है उनका शायद प्रॉब्लम मोहसिन नकवी साहब को नहीं है, तो ही इज़ वेरी ओपन टू स्पीक अबाउट एनीथिंग, आई गेस। क्यों खान साहब? हाँ, अब देखिए जो आईसीसी के साथ हमारा मुद्दा चला था चैंपियंस ट्रॉफी का, उस पर ना आईसीसी ने कभी कोई बात की, ना बीसीसीआई ने कभी कोई बात की। मोहसिन साहब हर हफ्ते में कोई ना कोई उसके ऊपर अपना स्टांस देते रहे हैं, जो एक डेयरिंग बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप खड़े होकर बात करें। जाहिर है हमारा तो अपना एक होस्टिंग थी तो हमने तो बोलना ही बोलना था। उस वक्त भी आपको याद होगा बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, आपको क्या जरूरत है करने की, आपको याद है उस वक्त भी कर रहे थे। तो हमें इसलिए जरूरत थी कि भाई हमारा तो अपना है ना, ये हमने तो बोलना ही बोलना है। इसमें 2 चीजें थी ना खान साहब, जैसे आपने वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो कहना चाह रहे हैं वो सब कुछ सामने आ रहा था। ऐसा नहीं, ये बात ठीक है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन मीडिया उनका रिपोर्ट कर रहा था और मीडिया भी किसी वजह से रिपोर्ट कर रहा था ना। मीडिया को अचानक बैठे बैठे तो कोई ख्वाब नहीं आता था ना, वो अच्छा प्ले कर गया था। बीसीसीआई इस तरह से अच्छा प्ले कर गया था। वो मुख्तलिफ हवालों से मीरे पर अगर देखते हैं तो वो उन्होंने खबरें
कोई एक जर्नलिस्ट है उनकी तरफ से आ गई, कोई एक मीडिया हाउस है उनकी तरफ से आ गई, कोई एक और जगह से आ गई। प्रोपेगेंडा उन्होंने अच्छे तरीके से किया, हाँ, प्रोपेगेंडा अच्छे तरीके से किया उन्होंने, किया था। तो अब आपका ये ख्याल है कि काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये स्टेडियम के हवाले से? हाँ, आई एम श्योर इंशाल्लाह। ये जो मुल्तान में हो रहा है ये वाला काम भी ठीक हो जाएगा। कल आकिब जुवैद ने बड़ी ज़बरदस्त 2-3 बातें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने एक तो शाहीन वाला क्लियर किया कि आप शाहीन को मतलब टेस्ट में क्यों नहीं ले रहे। उन्होंने फिर शाहीन का नाम नहीं लिया बट कैटेगोरिकली सबको बोल दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑल ऑफ सडन 6 माह के बाद एक टेस्ट मैच आप कहें कि मैं रेडी हूं तो आपको खिला दिया जाए, आपको फिर डोमेस्टिक में भी खेलना पड़ेगा। तो उन्होंने ये शाहीन को भी कहा, नसीम को भी कहा और हारिस तो खेल भी रहा है। तो जो खेल रहा होगा पाकिस्तान डोमेस्टिक में उसी को फास्ट बॉलर के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे। फिर उन्होंने बोला स्पिन ट्रैक के ऊपर पता नहीं क्यों, अच्छा मैं भी इस चीज़ पर हैरान हूँ, लोग क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्पिन ट्रैक क्यों बना रहा है। आप अपना अगला साइकिल देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का, सिर्फ एक सीरीज है जो बाउंसी ट्रैक के ऊपर है, इंग्लैंड वाली। बाकी आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान में खेलना है, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान में खेलना है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान में खेलना है। बाहर 3 टूर करने, उनमें से एक टूर जो है आपका इंग्लैंड का है, एक वेस्ट इंडीज का, एक बांग्लादेश का है। तो सिर्फ बाउंसी ट्रैक तो एक ही मिला ना आपको, और ये आपके पास फेयर और वो भी स्विमिंग कंडीशंस होती हैं ज्यादा उसमें। बल्कि हम पाकिस्तान अच्छा खेलता है, सीना कंट्री में एक इंग्लैंड वाही जगह है जहां पाकिस्तान क्रिकेट पसंद करता है खेलना, जहां पे सबसे अच्छा पाकिस्तान खेलता है। मैं बिलीव करता हूं कि इंडिया से भी पाकिस्तान वहां पे बेहतर खेलता है। बाकी 3 कंट्री में इंडिया अच्छा खेलता है, नो डाउट। मतलब इंडिया इंग्लैंड में भी अच्छा खेलता होगा बट पाकिस्तान शायद उनसे थोड़ा बेहतर खेलता है क्योंकि हमारे बॉलर्स को बड़े सूट करता है। इंग्लैंड की कंडीशन है। तो आकिब ने सही बोला कि आप ओवरसीज सीरीज में से 3 मैच जीत जाएं और घर के सारे जीत जाएं तो आप WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप करते हैं तो फिर हमें अपनी मर्जी की पिच बनानी है। आपने कभी ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं कहा कि पर्थ के ऊपर आपने 4 फास्ट बॉल खिला दी, इसमें 3 फास्ट होने चाहिए थे, 2 स्पिनर होने चाहिए थे। तो हम तो उनको तो कोई नहीं कहता, वो 4-4 फास्ट बॉल खिलाते हैं। अगर हम अपने यहाँ 3 स्पिनर खिलाते हैं तो क्या हर्ज है। मैं तो पहले, बल्कि हम तो बिलीव करते रहे हैं जब पाकिस्तान अपने घर में हारता था कि इंडिया से सीखें जी, 10 सालों से वो स्पिन ट्रैक बनाता आ रहा है। इंडिया भी यही करता, 3-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म किए उसने। उन्हें कोई क्यों नहीं कहता भाई आप 3-3 स्पिनर क्यों खिला रहे हैं। हम भी सेम कर रहे हैं, हम भी 3 स्पिनर्स खिला रहे हैं, स्पिन ट्रैक बना रहे हैं और फंसा रहे हैं सबको, तो ठीक है। कह सकते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ पर जाएं तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमारे लिए स्ट्रेंथ ही ये है कि हम अपने स्पिनर। असल में प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोगों को इसलिए भी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों ने ये बोला कि पाकिस्तान के पास तो क्वालिटी स्पिनर है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है कि भाई पिचेस उनके मुताबिक नहीं बनाई थी आपने, आप पिचेस उनके मुताबिक बनाई है तो क्वालिटी स्पिनर आ रहे हैं। एग्जैक्टली। अभी ऑस्ट्रेलिया जो हमारे घर से 1-0 से जीत के गया था 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज, आप बुलाइए इसी पिचेस पे खिलाए, मैं देखता हूँ कैसे जीत के जाएंगे। नहीं जीतेंगे वो। इंग्लैंड को हमने हराया, यही इंग्लैंड 3-0 से जीत के गया था पहला टेस्ट मैच, फिर जीता क्योंकि पिचेस वही मिली जो पहले मिली। उसके बाद एंट्री होती है आकिब जावेद की और फिर एग्जिट होता है इंग्लैंड का। बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब वही खिलाड़ी हैं, वही सब कुछ है, वही आप अपनी कंडीशन पे नहीं खेल रहे थे, अब आप खेल रहे हैं। तो जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो आप मतलब क्या चाह रहे हैं, आपके पास वेस्ट इंडीज आई है, आप उनको फास्ट ट्रैक देना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, मतलब हम क्या दें। जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि स्पिन ट्रैक क्यों बनाया, तो क्या दें। या इंग्लैंड आया था जहां उनके T20 में 2 बॉलर 154 पे बॉल डाल रहे हैं, हम उनको फास्ट ट्रैक दें।